23 अगस्त 2023 शाम का वक्त, जगह इसरो का मिशन कंट्रोल सेंटर श्री हरिकोटा। सैकड़ों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस अपनी अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। बाहर रात का सन्नाटा है, लेकिन कंट्रोल रूम के अंदर हर लम्हा बेहद कीमती है। जमीन से लाखों किलोमीटर दूर मून के साउथ पोल पर भारत का विक्रम लैंडर धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस पल पर टिकी हुई हैं। हर हार्ट बीट के साथ एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों महसूस हो रही हैं। सालों की मेहनत, एक मुल्क की उम्मीदें और एक सपने की उड़ान, सब कुछ एक इसी लम्हे में सिमट आया है। क्या इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होगा? क्या तिरंगा मून के साउथ पोल पर पहुंचेगा? ये है चंद्रयान की कहानी, जुनून, मेहनत और उम्मीद की। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनसाइड वाला। आज हम लाए हैं आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस से जुड़ी एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी जिसे जानकर आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि फक्र भी महसूस करेंगे। आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन की, एक ऐसा सफर जिसने दिखाया कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था भारत के साइंटिस्ट का जुनून, मेहनत और भरोसे का सबूत। 1960s का दौर था। दुनिया की सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया स्पेस रेस में आगे निकल चुकी थीं, लेकिन इंडिया ने भी अपने सपनों को उड़ान देना शुरू किया। 1969 में इसरो की बुनियाद रखी गई। रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन हौसला आसमान छू रहा था। रॉकेट के पार्ट साइकिल और ट्रक पर ढोए जाते थे। साइंटिस्ट छोटे छोटे लैब्स में दिन रात एक्सपेरिमेंट करते थे। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ। ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था जिसने दुनिया को ग्लोबल स्पेस मैप पर जगह दी। इसके बाद PSLV रॉकेट आया, एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसने इंडिया को रिलायबल स्पेस पावर बना दिया। इसरो का सफर आसान नहीं था। बजट कम, टेक्नोलॉजी नई और दुनिया की नजरें शक से भरी हुई थीं, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने कभी हार नहीं मानी। हर फेलियर को सीख में बदला, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना दिया। My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. 22 अक्टूबर 2008 इंडिया ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान फर्स्ट। ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं था, बल्कि एक मुल्क की इज्जत का सवाल था। PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च हुआ चंद्रयान फर्स्ट 312 दिन तक मून की ऑर्बिट में रहा। इस मिशन ने मून की सरफेस की 3D मैपिंग की, मिनरल्स की खोज की और साउथ पोल के मिस्ट्रीज पर रोशनी डाली। सबसे बड़ी डिस्कवरी, चंद्रयान फर्स्ट ने मून की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स का सबूत ढूंढ निकाला। ये खबर पूरी दुनिया में छा गई। नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ने भी इस डिस्कवरी को कंफर्म किया। इंडिया ने प्रूव कर दिया, हम भी स्पेस साइंस में किसी से कम नहीं। चंद्रयान फर्स्ट में 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे। कुछ इसरो ने बनाए, कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से आए। इस मिशन ने मून के पोल्स पर वाटर आइस के सिग्नल डिटेक्ट किए, जिससे फ्यूचर मिशंस के रास्ते खुले। मिशन की कॉस्ट सिर्फ 386 करोड़ थी, जो कि बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम थी। साल 2019 इंडिया ने एक और बड़ा स्टेप लिया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। इस मिशन में था ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। टारगेट था मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा था। मिशन की शुरुआत शानदार थी। ऑर्बिटर ने मून की ऑर्बिट में सेफली एंट्री ली, लेकिन 7 सितंबर 2019 की रात लैंडिंग के लास्ट 2 किलोमीटर पर विक्रम लैंडर का कांटेक्ट खत्म हो गया। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। देश के करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। PM मोदी खुद इसरो सेंटर पहुंचे, साइंटिस्ट को हौसला दिया। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी मून की ऑर्बिट में है, वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। इस मिशन से इसरो ने बहुत कुछ सीखा। नेविगेशन, लैंडिंग डायनेमिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम और फेलियर से डील करना। साइंटिस्ट ने एनालाइज किया कहाँ गलती हुई, कैसे सुधार सकते हैं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने मून की सरफेस पर एर्गोन गैस, वाटर आइस और मिनरल्स की मैपिंग की। इस डेटा से दुनिया को मून के बारे में नए इंसाइट्स मिले।
14 जुलाई साल 2023 चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। इस बार मिशन सिंपल था, सिर्फ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। इसरो की पूरी टीम ने चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखा और सिस्टम को और बेहतर बनाया। 41 दिन का सफर, कई ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और वो दिन 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 पर विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इंडिया बन गया पहला देश जिसका स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल को टच किया और दुनिया का चौथा देश जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। इसरो कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल था, पूरे मुल्क में सेलिब्रेशन हुआ। साइंटिस्ट की आंखों में आंसू थी, खुशी के, मेहनत के और फक्र के। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मून की सरफेस पर कई एक्सपेरिमेंट किए। सॉइल की कंपोजिशंस, टेम्परेचर और वाटर आइस के सिग्नल की खोज की गई। प्रज्ञान रोवर ने मून की सरफेस पर 100 मीटर तक ट्रैवल किया, रॉक की स्टडी की और केमिकल एनालिसिस किया। इसरो ने पूरी देसी टेक्नोलॉजी का यूज किया, नेविगेशन, गाइडेंस, ऑटोनोमस सिस्टम, सब कुछ इंडिया का बनाया हुआ। मिशन की कॉस्ट भी काफी कम थी, सिर्फ 615 करोड़, जो दुनिया में सबसे कम बजट मून मिशन में से एक है। विक्रम लैंडर ने सिस्मिक एक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और प्लाज्मा एनवायरनमेंट स्टडी किया। प्रज्ञान रोवर ने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम जैसे एलिमेंट डिटेक्ट किए। ये डेटा फ्यूचर मिशन के लिए प्राइसलेस है, चाहे वो ह्यूमन बेस बनाना हो, माइनिंग करनी हो या साइंटिफिक रिसर्च करनी हो। चंद्रयान मिशन के पीछे सिर्फ मशीन नहीं बल्कि हजारों लोगों की मेहनत, डेडिकेशन और सेक्रीफाइसेस हैं। इसरो के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस सब ने दिन रात एक किया। कई साइंटिस्ट ने अपने घर परिवार से दूर रहकर काम किया। कंट्रोल रूम में स्लीपलेस नाइट्स, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, कभी हार न मानना, यही असली ताकत थी। इसरो में जेंडर इक्वलिटी भी दिखाई देती है। कई विमेन साइंटिस्ट ने मिशन की कोर टीम में काम किया। उनकी लीडरशिप, प्लानिंग और हार्ड वर्क ने चंद्रयान 3 की सक्सेस में अहम रोल निभाया। मिशन के दौरान साइंटिस्ट की फैमिलीज भी टेंशन में थीं। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को हफ्तों तक नहीं देख पाते थे, लेकिन सबको पता था ये मिशन सिर्फ इसरो का नहीं है, पूरी देश का मिशन है। चंद्रयान 3 की सक्सेस ने इंडिया की इज्जत दुनिया में बढ़ा दी। अमेरिका, रशिया, यूरोप सब ने इसरो को सैल्यूट किया। इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द मून। इसरो का मॉडल अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इंस्पिरेशन बन गया है। कम बजट, हाई इम्पैक्ट और देसी टेक्नोलॉजी। इंडिया ने प्रूव कर दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो रिसोर्सेज की कमी भी आड़े नहीं आती। अब इसरो की नजर मार्स, वीनस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर है। गगनयान, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जल्द ही लॉन्च होने वाला है। आदित्य L1 सन की स्टडी के लिए, फ्यूचर मून मिशन सब पाइपलाइन में है। इसरो अब मून पर ह्यूमन बेस, सैंपल रिटर्न मिशन और ल्यूनर माइनिंग की प्लानिंग कर रहा है। इंडिया का सपना है स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा हर आम इंसान तक पहुंचे, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट हो। चंद्रयान मिशन ने सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि कल्चर, सोसाइटी पर भी असर डाला है। स्कूल और कॉलेजेस स्टूडेंट अब स्पेस साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स, पोम्स और सॉन्ग्स वायरल हुए। आर्ट कंपटीशन में बच्चों ने चंद्रयान की ड्राइंग्स बनाई। हर घर में नई उम्मीद जागी, हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसरो साइंटिस्ट अब यूथ के रोल मॉडल बन चुके हैं। चंद्रयान की सक्सेस ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया है सोचने, ख्वाब देखने और मेहनत करने के लिए। चंद्रयान मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मुल्क के सपने, मेहनत और उम्मीद की कहानी है। जब भी रात को चांद देखो, याद रखना वहाँ हमारी मेहनत, हमारा तिरंगा, हमारा जज्बा है। ये कहानी है हार न मानने की, खुद पर भरोसा रखने की, मुश्किलों से लड़ने की। इनसाइड वाला के साथ जुड़े रहो ऐसी इंस्पायरिंग कहानियों के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में लिखो आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक कीप ड्रीमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।